नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया स्टार रेस्टी कंबोज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे रेस्टी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी और नेहा की जोड़ी काफी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। मैं आपकी रील्स देखती हूँ, मुझे आपकी कॉमेडी रील्स जो देखते हैं ना, बहुत मजा आता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, सबसे पहले अभी आपकी शादी हुई है, आपकी और नेहा की, तो शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच। और दूसरा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा वैसा लगा नहीं। बस ये है कि कुछ थोड़ी सी जिम्मेवारियां आ गई हैं और फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, तो रिश्तेदार थोड़े बढ़ गए हैं। इससे ज्यादा तो मेरे को कुछ चेंजेस नहीं लगे। लेकिन आपकी जो रील्स हम देखते हैं कॉमेडी वाले, उनका आइडिया जो आता है वो आपके माइंड में कहाँ से आता है? क्या बहुत यूनिक सा आइडिया लाते हो आप? एक्चुअली हमारे बाकी फ्रेंड्स पहले से ही शादीशुदा थे, और वो कुछ ना कुछ जैसे मजाक मस्ती में एक दूसरे को पंच मार देते हैं, तो उसी पे फिर थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि इसको मोल्ड करके हम ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। या फिर बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज के हमारे जो ज्यादा कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो उसमें एक चीज पकड़ लेते हैं, उस पर कुछ कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। सपोज पहली बार हमने पानी के पास कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा हाइट का कर दिया। तो उस तरीके से उनको मोल्ड कर करके कुछ ना कुछ चेंज करके तो वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ओके रेस्टी, हम सोशल मीडिया की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल टीवी शोज जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और टीवी शोज की बात हो रही है तो बिग बॉस की बात क्यों ना हो। बिग बॉस में आपके एक बहुत ही अच्छे खास दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, अभिषेक कुमार। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हम देख रहे हैं बिग बॉस के अंदर उनका एक नेचर जो एज अ फैन हमें दिख रहा है, बट आप उनके ज्यादा खास करीबी आप हैं, तो आपको उनका नेचर कैसा लगता है कि मतलब घर में जो दिख रहा है, क्या बाहर में भी वैसे ही है? जी बिल्कुल, वो एकदम रियल दिख रहे हैं। और कुछ चेंजेस आए हैं उनके नेचर में, लेकिन उसका रीजन भी बिग बॉस के अंदर ही है कि किस वजह से वो उनका नेचर चेंज हुआ है। बट वैसे बिग बॉस से बाहर वो बहुत ही मजाक मस्ती करने वाला लड़का है, और अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उसके लिए दोस्त उनके लिए स्टैंड लेता है वो, जो कि बिग बॉस में भी कहीं ना कहीं हमें वो चीज दिखी। और अग्रेशन उसमें इतना नहीं था, बट उसकी वजह कहीं ना कहीं ईशा है, क्योंकि अगेन वो। बिग बॉस, अच्छा ईशा। जी जी। तो क्योंकि ईशा से वो, उसका एक ही शुरू से वो एक चीज थी कि मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा ईशा, बट तुम मेरे से मत लड़ो। तो जब ईशा ने हम्म। उसके बारे में पहले चीजें बोली, हालांकि अभिषेक ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, वो दोनों के लिए गलत है, दोनों को भी पर्सनल चीजें नहीं लेके आनी चाहिए। बट अभिषेक का इस लेवल का अग्रेशन मुझे भी पहली बार दिखा, क्योंकि उसकी वजह भी ये थी, एक तो बिग बॉस के अंदर हो आप, इतने टाइम से आप रह रहे हो अंदर, फिर चीजें भी ऐसे होगी कि लेकिन वो स्मर्थ। पर्सनल जो चीजें बाहर निकली हैं वो कहीं ना कहीं समर्थ ने आके निकाली हैं। क्योंकि जी अभिषेक तो स्टार्टिंग से उनका ब्रेकअप हो गया था, और लेकिन उनके लिए, ईशा के लिए अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर है। वो ईशा से ज्यादा लड़ नहीं पाते। वो यही देखते रह जाते हैं, जब ईशा उनसे लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत शांत हो जाते हैं। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मैं वही बोलने वाला था अभी कि जब से स्मर्थ आया तो चीजें बदल गई, क्योंकि उसके बाद जी। ईशा ने भी अपनी दूसरी साइड दिखाई, जो कि हमने भी कभी नहीं देखी, या हमें भी नहीं पता था और अभिषेक को भी नहीं पता था। तो मेन रीजन ये था कि पर्सनल चीजें उछाली गई। उसके बाद अभिषेक का वो रिएक्शन आने लगा। अभिषेक कभी नहीं सोचता था, अभिषेक ने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया था, बट अब लास्ट में जाके उसने नॉमिनेट किया। तो उसको यही होता है, नॉमिनेट किया। क्योंकि और दूसरा क्या है कि एक होता है कि चलो ठीक है, आपने पर्सनल चीजें बोली, क्लोस्ट्रोफोबिया वाली बात को इतना उठा के बनाया गया, ईशा को बहुत अच्छे से पता है, ईशा ने खुद ने ब्लॉग में बोला हुआ है। उसके बाद आप झूठे भी बन रहे हो। एक तो होता है कि आपने चलो मुद्दे उठाए, बाहर के बीच में बोले, लेकिन आपने जो सच है उससे भी मुकर के आप उसको झूठ दिखा रहे हो। तो वो चीज बहुत ज्यादा अभिषेक को भी हर्ट हुई, इवन हमें भी हुई, कि हमें भी पता है उसको क्लोस्ट्रोफोबिया है, सबको पता है, हमने वीडियोस भी डाली जो हमारे पास थी। तो वो चीजें मतलब मेन रीजन जो मुझे दिखता है वो ईशा है, जिसके कारण अभिषेक का इतना अग्रेशन बाहर निकल के आया है। जी हाँ, ये वाला एपिसोड तो मैंने भी देखा था जहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिया वाला सीन आया था। कहीं ना कहीं ईशा जो है समर्थ के साथ मिलके अभिषेक को पोक कर रही थी। लेकिन उसके जी बाद जब सारा सीन हुआ तो कहीं ना कहीं ईशा जो है अभिषेक की गुड बुक्स में आने के लिए, शायद मुझे ऐसा लग सकता है कि वो गुड बुक्स में आने के लिए उन्होंने समर्थ को रात को ऐसे एक सीन आया था जहाँ पे उन्होंने समर्थ के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया। तो ईशा क्या पहले भी ऐसे करती थी, बाहर लड़ाई झगड़े किसी के साथ?
बाहर का अभिषेक के साथ जब भी उसका झगड़ा हुआ है, मैं कभी ईशा को पर्सनली मिला नहीं, बट जब भी उसका झगड़ा हुआ है, अभिषेक ने कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। अभिषेक को ये होता था कि ईशा की इमेज पे कोई बात ना जाए। वो हमेशा यही ओके। बोलता था कि पाजी बस वैसे लड़ाई हो गई है, मूड ऑफ है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं हाँ। बोलता था ठीक है, बट कभी उसने ईशा के लिए नहीं बोला। बिग बॉस में भी वो ना बोलता अगर ईशा उसको पहले ये सब ना बोलती। और और ना मेन, समर्थ बोलते तो। जी जी जी, मतलब समर्थ के आने के बाद ही उन्होंने शुरू किया। बट कहीं ना कहीं हम्म। ना, ईशा, सब बोलते हैं कि ईशा बच्ची है, बट ईशा बहुत मैच्योर है। उसको पता है कैसे बातों को घुमाना है। मुनव्वर की बारी घुमाना में भी है। वो मजे ले रही थी, कैसे चीजें निकलवा रही थी, वो सब समझ में आता है। तो राइट यहाँ पे राइट। एज वाइज सब उसको बच्चा बोलते हैं, बट वो बहुत मैच्योर है। उसको पता है अभिषेक को किस पॉइंट पे ट्रिगर होता है, किस बात पे अभिषेक को क्या बोलना है। और उसके बाद समर्थ को बीच में डाल दिया, फिर समर्थ को ही गलत दिखा दिया, तो खुद सही बन गए और उन दोनों की लड़ाई करवा दी। उनकी लड़ाई। जी बिल्कुल। अब अभिषेक का ये जो पूरी जर्नी है ये तो काफी अच्छी रही है। तो अभी एक टास्क हुआ था घर में, टॉर्चर टास्क, जिसमें अभिषेक, मुनव्वर, मनारा और अरुण जो है एक टीम में थे। जिसके बाद ये पहली टीम बन चुकी है जो फाइनलिस्ट बन गए हैं बिग बॉस के घर में। तो जब आपने देखा होगा ये सीन, ये एपिसोड देखा होगा, जब अभिषेक फाइनलिस्ट बने, उनके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी, एक बहुत ही मतलब बहुत ही शांत वाला उनका जो जेस्चर था, नेचर था, वो साफ दिख रहा था। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आपने देखा कि अभिषेक फाइनलिस्ट बन गया? हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, और हम अभिषेक को विनर देख रहे हैं। तो हमें तो ये है कि ये एक स्टेप हुआ है, अभी ट्रॉफी उठानी है हमें, और अभिषेक को जीतना है। और दूसरा, टास्क में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि बाकी लोगों की भी साइड दिख गई, जैसे अंकिता विक्की ने जो चीजें की, वो भी दिख गया कि, क्योंकि हमने अंकिता को इस तरीके से नहीं देखा था। एक बार देखा था जब अभिषेक को गालियां निकाली थी बहुत ज्यादा अंकिता ने, जब अभिषेक वापस आए थे। उसके बाद जी जी जी। अंकिता का ये फेस हमने अब देखा कि लेकिन अंकिता, उसके बाद जब वो घर से बाहर गए थे, फिर वापस आए, उसके बाद अंकिता नहीं बोलता, कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त इस वक्त घर के अंदर है, मुनव्वर, उन्होंने भी ये चीजें कुछ ना कुछ बोला था। तो आपको क्या लगता है कि मुनव्वर उनके सच में रियल दोस्त हैं घर के अंदर, या फिर वो भी सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं? मैं पहले भी ये चीज बोल रहा था कि अभिषेक की तरफ से 100% है मुनावर के लिए। और जी मुनावर जी, वो साफ दोस्त दिखता है। है। जी जी, मुनावर दोस्त है, बट मुनावर हमेशा स्टैंड नहीं लेता अभिषेक के लिए। वो ऐसी बात करेगा कि दोनों साइड का कर देगा, उधर भी बोल देगा, इधर भी बोल देगा। जैसे पहले कोई केस वाली एग्जैक्टली। बात हुई थी, तो वो तब समर्थ को भी आई थिंक वो बोल रहे थे कि हाँ तुम बाहर जाके ऐसे केस कर रहे हो, तुम ऐसे एडवाइस। जब अभिषेक, अभी कल वाले टास्क में भी अभिषेक बीच में अड़ा रहा, मुनावर तक विक्की को आने नहीं दिया। चाहे वो जब वो डंडे से वो बकेट उतार रहे थे कॉलर तब। पकड़ते हैं, हाँ जी हाँ, जी और जी। उसके बाद भी, तो ये चीज हम मुनावर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ से भी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। हम दोनों को अच्छा लगता है जब दोनों साथ में होते हैं, तो अच्छा बॉन्ड लगता है। मुनावर मुझे भी पसंद है, बट जब ये चीजें होती है ना, तो वहां पे हमारा भी दिल दुखता है कि ऐसे क्यों मुनावर, कि अगर अभिषेक तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहे हो तो तुम भी उसके लिए स्टैंड लो। और अगर ये दोनों एक होके खेले तो घर में तो वैसे भी अभिषेक के आगे मुझे नहीं लगता कि कोई टिकता है, क्योंकि सब कोई निकल लेते हैं कि अभिषेक बोलता है। और अगर ये दोनों साथ में हो जाए तो फिर तो पूरा घर एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। हाँ, क्योंकि हमने जब अभिषेक घर से बाहर जाके वापस आए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा है अभिषेक जो है ना हर चीज में अकेला, अकेले पड़ जाते हैं और पूरा घर उन पे चढ़ जाता है, इंक्लूडिंग उनके फ्रेंड जो इस वक्त घर में है, मुनव्वर। तो इसमें जी कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि अभी हमने एक वो भी देखा था, उनका डायलॉग आया था, एक दो तीन चार पाँच छह, तुम सब एक साथ खेलो, मैं अकेले खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली वाइब्स भी मुझे दिख रही थी। देखो, तो ऐसा मैंने हमने सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेला था और तभी वो विनर बना था। नहीं, मैं इस पे और ये चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे हमने आपस में कुछ बातचीत करी थी लोगों से, तो वो ये बोल रहे थे कि कहीं अभिषेक जो है वो कॉपी कर रहे हैं, किसी को, किसी का नहीं, कैरेक्टर कॉपी कर रहे हैं। कॉपी नहीं था वो ये था कि जब सिद्धार्थ था तो सब उसके अगेंस्ट थे, तो अभिषेक है तो सब उसके अगेंस्ट है। तो सिचुएशन यस, सेम थी। हमें तो ओरिजिनल लगा था, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसमें कुछ कॉपी वाला नहीं था। और अगर कॉपी लगता भी है, तो अब ये तो देखो ना कि वो भी अकेला खड़ा था और ये भी अकेला खड़ा, और सेम सारे वैसे ही उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये तो नहीं था कि अगर जी सब दोस्त बिल्कुल। और उन्हीं को बोल रहा है, एक दो तीन चार पांच, अगर सब अगेंस्ट खड़े हैं तो ही बोला है उसने। तो वो सिचुएशन भी वो हाँ। थी, तो सिचुएशन में वो चीज निकली है। ओके। अच्छा, अभिषेक बिग बॉस, उनकी जो जर्नी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं वो बिग बॉस के इस वक्त, मेरे लिए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि अब वो फाइनलिस्ट भी बन चुके हैं।
तो आप उनकी जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक बहुत ज्यादा इमोशनल था और ईशा को लेके तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन इस बार वो बहुत मैच्योर हो गया और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभिषेक बाहर आके ईशा वाला चैप्टर क्लोज कर दे और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, क्योंकि उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है उस पे और वो ऐसी चीजों में चला गया था जहां से उसको वापस लाना बहुत मुश्किल था। बहुत बट मुश्किल। जी, बट फिर भी मैं उसकी प्रेज करूंगा कि जिस तरीके से उसने कम बैक किया और अपने आप को संभाला और जिस तरीके से वो निकल के आया है, तो मैं बस यही करूंगा कि अब बस वो आगे जाए, पीछे मुड़ के ना देखे। अच्छा रेस्टी, बिग बॉस में जो है ना आजकल कपल्स को भी बुला रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर मैं आपको या नेहा को बिग बॉस में देखूंगी? नहीं, एज अ कपल तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा जय, क्योंकि अभी अभी मैंने देख लिया है कपल वाली जिस तरीके से चीजें हैं। अगर अलग अलग जाना अंकिता, होगा। अंकिता और विक्की को देख के थोड़ा हर कपल जो है ना इस वक्त कह रहे हैं हम कपल तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों, क्या है ना, बिग बॉस का घर ऐसा है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके बीच में झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा, और इवन घर पे भी होता होगा, बट वहां पे हाईलाइट हो जाता है। और फिर क्या होता है ना, एक आपकी इमेज उस तरीके से बन जाती है। अभी जैसे अंकिता और विक्की के रिलेशन पे भी बहुत लोग बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि पर्सनली उनकी एक खुद की क्या बॉन्डिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको ही पता है। अभी कुछ लोग डाइवोर्स की बातें करने लग गए, या मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे। बट पहली बात तो हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। दूसरी बात हम्म। ये है कि हमें नहीं पता पीछे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से उन दोनों ने डील की है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अंकिता ने विक्की को सॉरी बोला। जब विक्की के माँ आए थे, इतना कुछ हुआ, सबको बुरा लग रहा था अंकिता के लिए, उसके बावजूद भी अंकिता सॉरी बोल रही है विक्की को। तो आई थिंक कुछ तो चीजें होंगी पीछे, जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, या जिस तरीके से दोनों का रहा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट रिलेशनशिप वो बोलती है ना, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आके खुद ही सॉरी बोलती हैं। ओके रेस्टी, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अभिषेक के बारे में ही पूछना चाहूंगी। आप जाते जाते उनकी एक अच्छी क्वालिटी बता दें और एक बुरी आदत बता दें जो अभी तक हमने बिग बॉस के घर में नहीं देखी। नहीं, अच्छी क्वालिटी ये है, बिग बॉस में तो उसने अपने आप को पूरा क्लियर कर दिया है, कुछ सब भी नहीं पूरा छुपाता है। एक्सपोज कर दिया है। हाँ, अच्छी चीज ये है कि वो जिसको दोस्त मानता है उसके लिए खड़ा होता है, और बुरी चीज ये है कि वो ईशा को इतना ज्यादा प्यार करता है, मत करे, अपने आप को भी देखे। छोड़ किसी दे। के लिए उससे ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए। ओके, आपके अकॉर्डिंग अभिषेक के अलावा कौन विनर बन सकता है? सबसे पहले तो मैं अभिषेक को ही विनर देखता हूँ, बट अगर अभिषेक के अलावा दूसरा इसीलिए मैंने बोला अभिषेक के अलावा। अभिषेक के अलावा मुनावर। ओके, थैंक यू सो मच।